नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूनिक सॉल्यूशन में। आप मेरे पीछे बोर्ड पर वर्ल्ड मैप का रफ डायग्राम देख रहे होंगे और ये रफ डायग्राम बनाने का मेरा मकसद है कि मैं आपके अंदर वर्ल्ड मैप की आधारभूत समझ पैदा कर सकूं और क्योंकि आने वाले 1 से 2 दिनों में मैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों जिसमें खासकर भारत का इसके पड़ोसी देशों और विश्व के अन्य देशों के साथ क्या अंतरराष्ट्रीय संबंध हैं और उनका क्या सामरिक महत्व है की चर्चा करना चाहता हूं। इसलिए वर्ल्ड मैप की आधारभूत समझ होना अत्यंत आवश्यक है। वर्ल्ड मैप में सबसे पहले समझने के लिए हम सभी को जानना यह अत्यंत आवश्यक है कि विश्व की 70% क्षेत्रफल पर हमारा जल मौजूद है, 30% क्षेत्रफल पर हमारा भूमि मौजूद है और इस 30% भूमि को जिसको मुख्यतः महाद्वीपों में बांटा गया है। महाद्वीप किसे कहते हैं इसकी भी अभी चर्चा करेंगे। और जो 70% भूमि है यह मुख्यतः सागरों और महासागरों के रूप में विश्व में फैली हुई है। अब हम सभी ये बात से परिचित हैं, अगर हम सभी ने भूगोल के बेसिक टर्म्स को समझ रखा है कि द्वीप किसे कहते हैं। भूमि का एक छोटा सा हिस्सा अगर चारों तरफ जल से घिरा हो तो वह द्वीप बोला जाता है, लेकिन अगर यही भूमि का हिस्सा बड़ा हो जाए और इसका क्षेत्रफल लाखों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हो तो ऐसे भूमि के हिस्से को हम महाद्वीप कहते हैं। तो विश्व की 70% भूमि जो कि जलराशि के रूप में सागरों महासागरों में विस्तृत है, ऐसे हमारे विश्व में 5 महासागर हैं और क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का क्रम जो यहां पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, सबसे पहले पैसिफिक ओशियन जिसे हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं। और इन महासागरों की अब स्थिति कहां पर है आप देखते रहिए, इसकी जानकारी आपको शीघ्र होगी। पैसिफिक ओशियन, नंबर 2 पर अटलांटिक ओशियन, नंबर 3 पर इंडियन ओशियन, नंबर 4 पर सादर्न ओशियन, नंबर 5 पर आर्कटिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशियन अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशियन हिंद महासागर, सदर्न ओशियन जिसे अंटार्कटिक ओशियन भी कहा जाता है, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक ओशियन आर्कटिक महासागर। अब इन महासागरों की स्थिति अगर आप विश्व के मैप में देखना चाहें तो वर्ल्ड मैप का कुछ रफ डायग्राम बना हुआ है। ये महासागरों का जो क्रम है, ये क्रम आप याद रखिएगा अपने परीक्षा की दृष्टि से, अपने ज्ञानवर्धन हेतु भी। ये क्रम जो है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन, ये बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम की तरफ है और जिसमें 3 क्रम शामिल हैं। नंबर 1 पर ये घटता हुआ क्रम है महासागरों के क्षेत्रफल के अनुसार। ये घटता हुआ क्रम है महासागरों के वॉल्यूम के हिसाब से। वॉल्यूम का मतलब उन महासागरों में कितना जल मौजूद है। नंबर 3 पर उन महासागरों की गहराई के हिसाब से। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेगा, महासागरों का क्षेत्रफल, गहराई और उनके वॉल्यूम के हिसाब से जो क्रम है
पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशियन अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशियन हिंद महासागर, सदर्न ओशियन जिसे अंटार्कटिक ओशियन भी कहते हैं, और आर्कटिक ओशियन। इनकी स्थिति अब विश्व मैप में देखना चाहें तो पैसिफिक ओशियन हमारा ये है और इधर इस क्षेत्र में मिल जाएगा। अब आप ये उत्सुक हो सकते हैं कि पैसिफिक ओशियन पूरे वर्ल्ड मैप में दो तरफ कैसे मौजूद है। चूंकि हम इस सभी बात से परिचित हैं कि दुनिया गोल है, तो अगर ग्लोब के हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों भागों को फोल्ड करने पर, मोड़ने पर ये ओशियन और ये ओशियन मिल जाएगा। चूंकि ये मैप एक क्षैतिज समतल पर बना हुआ है, अतः आप पैसिफिक ओशियन की स्थिति दो जगह देख पा रहे हैं। नंबर 2 पर अटलांटिक ओशियन अटलांटिक महासागर, ये विश्व के मैप में बीच में एस आकार में आपको फैला हुआ मिलेगा। नंबर 3 पर इंडियन ओशियन हिंद महासागर, भारत के नीचे के क्षेत्र में, या आप ऐसा कह सकते हैं भारत की जो तट रेखा है उसके नीचे लगा हुआ संपूर्ण महासागर हिंद महासागर है, और ये मात्र एक ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है। नंबर 4 पर सदर्न ओशियन जिसे अंटार्कटिक महासागर कहते हैं, ये अंटार्कटिक महाद्वीप के पास में फैला हुआ है, और आर्कटिक ओशियन जो आर्कटिक क्षेत्र है वहां पर आर्कटिक महासागर मौजूद है। तो ये महासागरों का क्रम हुआ हमारे वर्ल्ड मैप में, आप याद कर सकते हैं, बढ़ते क्रम से घटते क्रम की तरफ, क्षेत्रफल के अनुसार, गहराई के अनुसार, और नंबर 3 पर वॉल्यूम के हिसाब से कि उन महासागरों में कितना जल मौजूद है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं महाद्वीपों की। जब महासागरों की बात कर ली, जल राशि की बात हो गई, नंबर 2 पर महाद्वीपों की बात कर लेते हैं। तो विश्व के संपूर्ण भूमिखंड को, जो कि 30% है, उसको 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। आप सभी इस बात से परिचित हैं। अब इन 7 महाद्वीपों में, जैसा कि आप वर्ल्ड मैप में देख पा रहे होंगे, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सारे महाद्वीप विशाल जलराशियों से घिरे हुए हैं। और महाद्वीप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका कारण मैंने आपको पहले ही परिचित कराया है। इन महाद्वीपों का अगर हम दो रूप से विभाजन करना चाहें, नंबर 1 क्षेत्रफल के अनुसार और नंबर 2 जनसंख्या के अनुसार, तो इन महाद्वीपों का क्या क्रम होगा, आपको इसकी आधारभूत समझ होनी चाहिए। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, जिसमें कि हमारे भारत देश की अवस्थिति है, वह आता है। एशिया महाद्वीप, जैसा कि आप वर्ल्ड मैप में देख पा रहे हैं, एशिया महाद्वीप, ये हमारा एशिया महाद्वीप है। नंबर 2 पर अफ्रीका महाद्वीप, क्षेत्रफल के अनुसार नंबर 2 पर अफ्रीका महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका नंबर 3 पर क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। नंबर 4 पर साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के नीचे मेक्सिको से जुड़ता हुआ, मेक्सिको जो देश है उसके जरिए साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका के नीचे मेक्सिको और उसके नीचे दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका विश्व का चौथा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार। नंबर 5 पर अंटार्कटिक, जो अंटार्कटिक महाद्वीप है, ये क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का 5वां महाद्वीप है। नंबर 6 पर यूरोप और नंबर 7 पर ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 पर ऑस्ट्रेलिया। तो क्षेत्रफल के अनुसार हमारे महाद्वीपों का क्रम एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कि यूरोप और एशिया के बारे में कभी आपने एक शब्द को सुना होगा, यूरेशिया। यूरेशिया और कुछ नहीं, अगर यूरेशिया को अलग करें तो यूरोप धन एशिया से यूरेशिया बनता है।
ये पूरा क्षेत्र यूरोप और एशिया का एक साथ क्षेत्र बोला जाता है यूरेशिया। अब अगर यूरोप और एशिया की कोई राजनीतिक लाइन विभाजित नहीं होती है, अगर यूरोप और एशिया को बांटना चाहें तो प्राकृतिक रूप से यूरोप और एशिया का बंटवारा यूराल पर्वतों के द्वारा होता है। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप के मध्य में अवस्थित हैं और इन यूराल पर्वतों के द्वारा एशिया और यूरोप का वर्गीकरण किया जाता है। अब जनसंख्या के अनुसार अगर हम देखना चाहें तो इस जनसंख्या के अनुसार इन महाद्वीपों का क्या क्रम होगा, जो कि आपके सामने लिखा है। नंबर 1 पर एशिया। एशिया क्षेत्रफल के अनुसार ही विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप नहीं है, वरन जनसंख्या के आधार भी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्योंकि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या वाले 2 देश चाइना और इंडिया अवस्थित हैं। तो यह साधारणतः जाना जा सकता है कि एशिया विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप है। नंबर 2 पर अफ्रीका। अफ्रीका कई सारे देशों का समूह है और यह जनसंख्या के अनुसार विश्व का नंबर 2 का जनसंख्या के अनुसार महाद्वीप है। नंबर 3 पर जनसंख्या के अनुसार यूरोप महाद्वीप है। नंबर 4 पर उत्तरी अमेरिका जनसंख्या के अनुसार महाद्वीप है। नंबर 5 पर दक्षिणी अमेरिका। नंबर 6 पर ऑस्ट्रेलिया और सबसे कम जनसंख्या आप समझ ही सकते हैं अंटार्कटिका में मौजूद होगी, क्योंकि वहां जनसंख्या ना के बराबर होगी, क्योंकि वहां जीवन की विषम परिस्थितियां मौजूद हैं। तो जनसंख्या के अनुसार महाद्वीपों का क्रम एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका होगा। इस तरीके से महाद्वीपों और महासागरों के बारे में हमने अभी जाना। अब हमको क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के कुछ देशों का क्रम और खासकर शुरुआत के विश्व के 10 देशों का क्रम याद रखना होगा, क्योंकि यह विभिन्न परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है और साधारणतः जनरल स्टडीज की तैयारी करते समय हमें यह ध्यान में रखना भी आवश्यक होगा। क्षेत्रफल के अनुसार देशों का क्रम अगर देखा जाए कि कौन से देश क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम से घटते क्रम की तरफ हैं, तो विश्व का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल का देश रसिया, रूस, जो कि ये हमारा एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित है। रूस विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में स्थित है। रूस एशिया में भी आता है और यूराल पर्वत के द्वारा अलग होने के बाद भी रूस का कुछ क्षेत्र यूरोप में भी आता है। नंबर 2 पर कनाडा। कनाडा जो कि उत्तरी अमेरिका में मौजूद है, विश्व का क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा देश है। नंबर 3 पर चाइना, जो कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मौजूद है, विश्व का क्षेत्रफल के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के अनुसार चौथा सबसे बड़ा देश अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका है। 5वां विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार देश ब्राजील है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में मौजूद है। 6ठा विश्व का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया। 7वां हमारा भारत, क्षेत्रफल के अनुसार भारत की स्थिति विश्व में 7वें नंबर पर है। 8वां अर्जेंटीना। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का देश है, जिसकी स्थिति ब्राजील के दक्षिण में है। 9वें नंबर पर क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान है, जिसकी स्थिति मध्य एशिया में आती है। और 10वें नंबर पर क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अब इन क्षेत्रफल के अनुसार देशों के क्रम को हमने देखा। रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया
अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। तो एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार रूस है। यूरोप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार भी रूस है। रूस के ना होने पर यूक्रेन सही होगा। और अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश, इन 10 देशों में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश हमारा केवल अफ्रीका महाद्वीप का अल्जीरिया आया है, जो कि 10वें नंबर पर है। इसलिए अल्जीरिया देश अफ्रीका का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है क्षेत्रफल के हिसाब से। दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल के हिसाब से इन 10 देशों में 2 देश हैं। नंबर 5 पे ब्राजील है और नंबर 8 पे अर्जेंटीना है। चूंकि नंबर 5 पे ब्राजील है, इसलिए दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश ब्राजील होगा। तो नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्रफल के हिसाब से कनाडा, दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल के हिसाब से ब्राजील, एशिया का रूस, यूरोप का भी रूस, लेकिन रूस के ना होने पर यूक्रेन, अफ्रीका का अल्जीरिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप खुद एक देश है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया ही होगा। और सदर्न ओशियन जो हमारा अंटार्कटिका है, वहां पे चूंकि जनसंख्या ही कम है, इसलिए वहां देशों का विभाजन नहीं है। अब हमने क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का क्रम देखा, जनसंख्या के अनुसार महाद्वीपों का क्रम देखा, महासागरों की स्थिति देखी। महासागरों की स्थिति हमने उनकी गहराई, उनमें मौजूद जल की मात्रा और उनके क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम से घटते क्रम की तरफ ये देखा, और क्षेत्रफल के अनुसार देशों का क्रम देखा। इसके साथ में विभिन्न महाद्वीपों में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े और सबसे बड़े देश कौन से हैं, इसको भी जाना। अब इस वर्ल्ड मैप के डायग्राम में आप कुछ लाइनों को देख पा रहे होंगे। इन लाइनों में पूरे विश्व के मध्य से एक काल्पनिक रेखा मानी गई है। इस काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहा जाता है, जिसे 0 डिग्री रेखा भी कहा जाता है। इस 0 डिग्री रेखा के द्वारा संपूर्ण विश्व उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, इन 2 भागों में विभाजित होता है। इस 0 डिग्री के अगर थोड़ा उत्तर में जाएं तो 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, यह रेखा मौजूद है। और इन रेखाओं को हम लोग लेटीट्यूड या अक्षांश रेखाएं भी कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोला जाता है। इस 23.5 डिग्री नॉर्थ के उत्तर में 66.5 डिग्री नॉर्थ रेखा हमारी मिलेगी। अब इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा के दक्षिण में हमारी 23.5 डिग्री साउथ रेखा मिलेगी, जिसे मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कहा जाता है। ये हमारी सारी रेखाएं लेटीट्यूड रेखाएं हैं या अक्षांश रेखाएं हैं। 23.5 डिग्री साउथ के नीचे 66.5 डिग्री साउथ होगा। अब एक बात जानने वाली है कि ये तीनों रेखाएं अगर किसी महाद्वीप से गुजरती हैं तो वो महाद्वीप हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। और यह कई बार पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि किस महाद्वीप से हमारी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं एक साथ गुजरती हैं। अब ये हमने क्षैतिज रेखाओं को पढ़ लिया है। इन क्षैतिज रेखाओं के अलावा जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, उन ऊर्ध्वाधर रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। और इन देशांतर रेखाओं के द्वारा, जैसे कि हमारी जो एक क्षैतिज रेखा 0 डिग्री थी, उसी हिसाब से अगर हम 0 डिग्री देशांतर रेखा खींचना चाहें तो हमारे इस वर्ल्ड मैप में जो हमारा उत्तरी ध्रुव है और जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है, अगर इस उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींच दी जाए तो इसी को 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कहते हैं।
0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कहते हैं। जिस प्रकार 0 डिग्री भूमध्य रेखा के द्वारा संपूर्ण विश्व दो भागों में विभाजित हो गया, उत्तरी और दक्षिणी, उसी प्रकार इस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के द्वारा संपूर्ण विश्व पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में विभाजित हो जाता है। और यह 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन यहां पर हमारा यूनाइटेड किंगडम, जिसे ब्रिटेन भी, जिसमें हमारा ब्रिटेन भी मौजूद है, वहां से यह गुजरती है और वहीं के द्वारा हमारा विश्व का स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया जाता है। और इस चूंकि अगर हम भारत की स्थिति देखना चाहें तो भारत 0 डिग्री के उत्तर में 0 डिग्री लेटीट्यूड मतलब कि इक्वेटर के उत्तर में मौजूद है और 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के पूरब में मौजूद है। इसलिए भारत पूरे विश्व के उत्तर पूर्व में मौजूद एक देश है। इस प्रकार से आज हमने जाना कि विश्व में महाद्वीपों की स्थिति क्या है, क्षेत्रफल के अनुसार उनका अवरोही क्रम क्या है, जनसंख्या के अनुसार उनका अवरोही क्रम क्या है, उन विश्व में मौजूद देशों का क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम क्या है, विभिन्न महासागरों का क्षेत्रफल के अनुसार उनके वॉल्यूम के हिसाब से, उनकी गहराई के हिसाब से अवरोही क्रम क्या है, और पूरे विश्व में विभिन्न खींची गई काल्पनिक रेखाओं के द्वारा किस प्रकार विश्व में किसी भी देश की स्थिति और उसके समय को निर्धारित किया जा सकता है, इसके बारे में भविष्य के वीडियो में आपको परिचित कराना चाहूंगा। लेकिन अब आपका काम यह बनता है कि आप अपने पास मौजूद वर्ल्ड मैप में इन महाद्वीपों के अंदर मौजूद देशों को पहचाने। चूंकि मैंने पहले ही कहा था कि मैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों की चर्चा आने वाले 2 से 3 दिनों में करूंगा, तो आप ये देखें। चूंकि भारत के बारे में मैं खासकर बताऊंगा, तो आप भारत के पास में मौजूद पड़ोसी देशों की स्थिति को जानें, चूंकि मैं भी बताऊंगा। और इस आधारभूत समझ के द्वारा आपको यह अवश्य कुछ फायदा हुआ होगा कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों को जानने के लिए इस आधारभूत समझ का होना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अंत में ये जोड़ना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।